तो हे फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। ठीक है, ये जीएसटी वर्ड्स कहाँ से आया हुआ है, क्या इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है, इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, ये किस तरीके का होता है, ये सब लोग आज बात करने वाले हैं। क्लियर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अभी तक हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में पिछले जो कुछ लेक्चर्स आए हुए हैं उसमें हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट कर दिए थे। जर्नल एंट्री स्टार्ट में हम लोग डिस्काउंट की जर्नल एंट्री हम लोग कर लिए थे और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट भी समझ लिए थे। ठीक है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग जीएसटी स्टार्ट करने वाले हैं और इसकी भी जर्नल एंट्री देखेंगे। उससे पहले आज के लेक्चर में हम लोग ये देखते हैं कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस टाइप्स की जीएसटी होती है, कितने टाइप्स की जीएसटी होती है, जीएसटी कहाँ से आई है, कब जीएसटी आई है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं जीएसटी पे। ठीक, जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस होता है। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। इसमें जीएसटी जो वर्ड है, ये पूरा जीएसटी ये आया कहाँ से, इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि टैक्स क्या होता है। ठीक है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस है, इस वर्ड से हम लोग समझ जा रहे हैं कि ये कहीं कहीं टैक्स के बारे में बात कर रही है और हमको ये पता है। अगर जीएसटी के बारे में बात करते हैं इतना तो पता रहता है कि हाँ टैक्स से ही रिलेटेड बात करनी है अपन को। ठीक है, देखिए भैया, जो हमारा टैक्स होता है, ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। ये है डायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, टू टाइप्स टैक्स होते हैं। जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है ये डायरेक्ट लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं कंपनी में काम करता हूँ या फिर मुझे कहीं सैलरी मिलती है, मेरी प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लग रहा है वो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। हमको इतना पता है या फिर नहीं पता है, तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपका डायरेक्ट टैक्स भी उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये इससे अपोजिट होता है पूरी तरह से। सबसे पहले हम डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट टैक्स होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। हमारे प्रॉपर्टी हमारी इनकम पे ये जो टैक्स लगता है ये डायरेक्ट टैक्स ही लगता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है। डायरेक्ट टैक्स में हम सीधा गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। जितना टैक्स हमारे ऊपर लगेगा हम सीधा गवर्नमेंट पे टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये टैक्स है तमाम तरह के टैक्स लगते हैं। जैसे हमने कोई चीज परचेज की, सपोज मैंने बिस्किट खरीदा, ओरियो मैंने खरीदा, ठीक है, मैंने 10 वाला ओरियो बिस्किट खरीदा, ठीक है, उस पर मेरे को हमको टैक्स लगेगा गवर्नमेंट की तरफ से हमको ये इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। देखिए नाम से है इनडायरेक्ट, डायरेक्टली नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि उस बिस्किट के पैकेट पे उस पे जो लिखा रहेगा, छोटे छोटे शब्दों में लिखा रहता है कि आपकी जीएसटी इतनी लगाई गई है, एमआरपी इतनी, टोटल एमआरपी इसकी इतनी है, उसमें जीएसटी ऐड हो जाती है एक तरह से। तो इनडायरेक्टली आपसे टैक्स लिया जाता है, आपको पता नहीं होता। अगर आप जानने वाले हो तो आपको पता है कि हाँ मैं कोई चीज परचेज करता हूँ तो उसके साथ साथ मैं जीएसटी भी पे करता हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कहते हो अरे यार ये क्या, अभी तो ठीक है मैंने तो सामान ही खरीदा, मैंने कहा जीएसटी भरा इसमें। लेकिन नहीं भैया, आप जीएसटी पे करते हो। ठीक है, वही सामान परचेज करते हो तब जीएसटी भी पे करते हो, इनडायरेक्टली पे करते हो। ठीक है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, और इससे साथ साथ बता दूं, डायरेक्ट टैक्स में बता दूं मैं कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है, अगर ये बहुत ही कॉमन, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है जो लोग नहीं जानते हैं, कि आपने बताया कि हमारी प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है तो कितने टैक्स हमको देना पड़ता है। तो 1,60,000 से, इस पे नोट करिएगा कि हम अगर हमारी इनकम जीरो से लेके कितनी है, 160 है, 1,60,000 है, तो हमको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 0% टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर। वहीं अगर हमारी इनकम जो है कहां से, अगर वह जीरो से लेके कितनी है, अगर 240 तक है, ठीक है, या फिर आप मान लो कि 5 लाख तक है, क्लियरली। ठीक है, अगर 5 लाख तक पूरी हमारी इनकम है, ठीक है, तो हमको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 10% टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर। वहीं यहाँ जीरो से लेके अगर हमारी इनकम, या फिर ये कहें 5 लाख एबव है, 5 लाख एबव है एंड लेस देन 8 लाख है, तो हमको कितना देना पड़ता है, हमको
20% टैक्स देना पड़ता है। और अगर 8 लाख एबव है, इससे एबव है, तो हमको 30% टैक्स हमको देना पड़ता है। बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स की। क्लियर? और आगे देखिए, मार्कर में चेंज कर लूं। देखिए, और इसमें क्या है कि जो हम अभी तो क्लियर हो गया। अगर कोई वुमेन है, ठीक है, कोई औरत है, ठीक है, वो क्या करती है, उन लोगों को 1,90,000 तक का छूट रहता है, यानी वो 0% टैक्स देते हैं। या कोई सीनियर सिटीजन है, कोई सीनियर सिटीजन है, तो उनको क्या करना पड़ता है, 2,40,000 तक टैक्स नहीं भरते हैं। और वुमेन कोई है तो वो 1,90,000 तक कोई भी टैक्स नहीं पे करेंगे। क्लियर? ये हमारा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स की स्पेशली डायरेक्ट टैक्स की बात हुई अभी। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लियो। क्लियर? चलिए देखिए, डायरेक्ट टैक्स हम समझ ली। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स ही भैया हमारा तमाम इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी थी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी थी, ठीक है, और हमारा वैट है। क्लियर? और हमारा क्या था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया। ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, लग्जरी टैक्स हो गया, ठीक है, लग्जरी टैक्स हो गया। तो ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि तमाम इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। फिर क्या किया गया, कब, नोट करिएगा, फिर क्या किया गया कि इन सारे टैक्सेस को ऐसे हटा दिया गया। कैसे? ऐसे ही हटा दिया गया। इन सारे टैक्स को ऐसे ही हटा करके क्या ला दिया गया, जीएसटी ला दिया गया। कब ला दिया गया, ये नोट करिएगा, 24 मार्च 2017 को एक्ट पास हुआ था। ठीक है, एक्ट जो था हमारा, एक्ट था जो जीएसटी एक्ट था, पास हुआ। बट ये इफेक्ट में कब आया, लागू पूर्ण रूप से कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूर्ण रूप से आ गया। क्लियर? तो सारे टैक्सेस को हटा करके एक टैक्स जीएसटी लाया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस लाया गया। 24 मार्च को ये पार्लियामेंट इसका एक्ट पास हुआ था, और पूर्ण रूप से ये इफेक्ट में कब आया, 1 जुलाई 2017 को आया। ठीक है, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अभी इतना क्लियर होगा आपका। चलिए, अभी ये सब जितना मैंने बताया, ये सब मैंने पीछे की कहानी बताई। अब हम लोग पूर्ण क्या बात करने वाले हैं, इन सब चीजों को भूल कर, भूलना मतलब अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे जीएसटी के ऊपर। अभी जीएसटी कहानी समझ में आएगी ना, जीएसटी कहां से आया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जीएसटी की पूरा पूरा जीएसटी के ऊपर। ठीक, चलिए देखिए, होता क्या है, इसको हम दो तरफ देखते हैं। जीएसटी को हम लोग दो नजरियों से देखिए, क्योंकि भैया जीएसटी हमको पे कर रहे हैं तो समझना चाहिए ना। एक बायर का, मैं बायर हूँ, आप सेलर हो, ठीक है, तो मैं जीएसटी बायर हूँ, तो मैं जीएसटी सामान खरीदूंगा, तो मैं जीएसटी आपको पे करूंगा, तो मैं अपनी तरफ से इसकी जनरल एंट्री पास करूंगा और आप अपनी तरफ से पास करोगे। तो दोनों लोग के दोनों तरफ से, दोनों नजरिया से हम जीएसटी को देखेंगे, दोनों तरफ की, उनको दोनों तरह की नजर से देखेंगे कि जीएसटी कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायर, ठीक है, या फिर परचेजर। अब ये हो गया सेलर। ठीक, ये हो गया सेलर। ठीक है, ये अभी नॉर्मल है, बायर और सेलर। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये है बायर और ये है सेलर। ये खरीदने वाले हैं, ये सेलर है, बेचने वाले हैं। ठीक है, जब ये जीएसटी क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, जब ये कोई सामान खरीद रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, जीएसटी क्या करेंगे, पे करेंगे। क्लियर? ठीक है, जब ये जीएसटी पे करते हैं तो इनकी एंट्री क्या होती है, जब ये जीएसटी पे करें, कोई सामान खरीदेंगे, जीएसटी पे करेंगे, तो इसकी एंट्री क्या होती है। जैसे अभी कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा, अभी यार इसको नोट करिएगा। इनपुट जीएसटी होती है, और ये हमारा एक तरह से एसेट भी होता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं सेलर की तरफ। अब ये पे कर रहे हैं, ये रिसीव करेंगे, ये रिसीव कर रहे हैं। क्लियर? अब ये रिसीव कर रहे हैं तो इनकी एंट्री क्या होगी, यहां पे दिखाएंगे हम आउटपुट के तौर पे, आउटपुट जीएसटी। क्लियर?
अब क्या होगा, इनकी तरफ एसेट है और सेलर के लिए क्या है, ये लायबिलिटी है। ठीक है, इनकी तरफ एसेट है और इनके लिए लायबिलिटी है और इनके लिए एसेट्स है। क्लियर, इतना आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी, अब यही सब कुछ मेन हमारा यहीं से स्टार्ट होने वाला है। अभी तक हम कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं कि कहाँ से ये जीएसटी कैसे 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 आगे गया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्या टाइप्स कितनी होती है, कितने प्रकार की होती है जीएसटी। ठीक है, चलिए तो इसको आप नोट करो। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अब जीएसटी कितने टाइप्स की होती है। क्लियर,